अब देखो ठीक है ना, माइनर एंड कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम 2/2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसके लिए देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए ये था ए बी सी, वंश बाय ध्यान से पहले हम माइनर निकाल बेटा, पहले देखो, ठीक है ना। माइनर तो देखो, माइनर के लिए m 1 1 हर एलिमेंट का माइनर निकलता है, डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट का माइनर। कैसे? m 1 1 तो ये एलिमेंट है, ये वाली रो ये वाला कॉलम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद m 1 2, ठीक है, ये वाला एलिमेंट, ये रो ये कॉलम गया, क्या दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद m 2 1, ठीक है, m 2 1 में ये रो ये कॉलम गया, क्या दिख रहा है, और m 2 2 ये रो ये कॉलम गया, क्या दिख रहा है, ये हो गया माइनर, ठीक है। अब अगर इसी में ही कोफैक्टर निकालना हो, कोफैक्टर के लिए हम a यूज कर रहे हैं a11, ठीक है, a11 जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें बस आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है, -1 की पावर, वही जो हम इंडेक्सिंग का सम करते हैं, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा m11 माइनस 111, तो यानी कि ये सॉल्व होके क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव 1 हो गया, m11 हमारा क्या आएगा, d आएगा, ठीक है। फिर आएगा a12 -1 की पावर 1 प्लस, और यहाँ आएगा m1, तो ये आया बेटा, ये आपका माइनस आया, ये माइनस आया ना, और m12 कितना था हमारा c, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद a21 अगेन -1 की पावर 2 प्लस 1 और m21, ठीक है। अब ये भी हमारा माइनस का आएगा, और m21 हमारा क्या है, ये हो गया माइनस का, सॉरी ये बात। फिर उसके बाद a22 -1 की पावर 2 प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा m2, तो ये हो गया आपका प्लस का आएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये आया, ठीक है। ये 2/2 का जो ऑर्डर होता है उसका माइनर और डिटरमिनेंट है, बता देते, थोड़ा सा नीचे हो गया, अब ठीक है ना। ये ना यहाँ से हिला हुआ है थोड़ा सा, बंद नहीं करी क्या, इसी को देखना बेटा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स का मैं साथ साथ निपटा दूंगा तो ठीक है, बार बार नोट लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये का डिटरमिनेंट है, इससे पहले तो ए मैट्रिक्स रही होगी ना, ये इससे पहले तो ये क्या रही होगी, मैट्रिक्स रही होगी, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकलता है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, आपने क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है, और ये ना एज इट इज यहाँ लिख देते हैं, कोफैक्टर्स, ध्यान रहे क्या, कोफैक्टर्स, तो ये लिख दिया आपने d, ये लिख दिया आपने -c, ये लिख दिया -b और a, लेकिन इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का क्या करना है आपको, ट्रांसपोज, तो आपको एडजॉइंट ऑफ a मिल जाएगा, समझिए बात। तो ये आपका एडजॉइंट होगा। एडजॉइंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि भाई ये वाले जो एलिमेंट है, अगर आपको डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, ध्यान से देखना बेटा, बस यहाँ पर डायरेक्ट अगर 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना है ना, तो ये दोनों एलिमेंट की जगह रिप्लेस कर दो, एक्सचेंज कर दो इन्हें, तो ये d ये a, ठीक है, और इन दोनों भाइयों को यही रहने दो, लेकिन साइन चेंज कर दो, इन दोनों के सिर्फ साइन चेंज करने हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और इन दोनों की जगह चेंज कर दो, ये डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हो, मैच होगा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट तरीका है, ठीक है, कि अगर एडजॉइंट निकालना है तो इन्हें इंटरचेंज कर दो, और इनके साइन चेंज, ये बस 2/2
ये सिर्फ 2/2। सर पर ये स्कूल में भी चलूँगा, स्कूल में नहीं चलेगा, वही बात, MCQ में। MCQ में चल जाएगा। MCQ में फटाफट करना है तो ये हो जाएगा। अब तुम स्कूल में कहोगे सर ये डायरेक्ट है, हमें पता है, सर कहेंगे नहीं भाई तरीके से, तो तरीका फिर मैंने आपको तरीका भी बताया, ठीक है। अब क्या है, हमें इसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है सिर्फ। क्या निकालना है, इनवर्स। तो A इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ A ये मैट्रिक्स हो गई, इसको 1 डिटरमिनेंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करो। डिटरमिनेंट ऑफ A यानी इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये इनटू ये माइनस ये इनटू ये, 2/2 ऑर्डर का बताया था डिटरमिनेंट, तो वही। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो फिर नॉट डिफाइन होगी ना कहानी, ठीक है ना। तो दिस इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो ये पूरी चीज आप नोट कर लो एक बार।